आप खेतों से 2-3 प्रकार की कमाई क्यों नहीं कर पा रहे? चलो इसका मैं कारण बताता हूँ आज आपको। पहला कारण है आपकी सोच यहाँ तक सीमित है कि आपको यह नहीं बताया गया आज तक कि आप खेत के अंदर 2 से 3 प्रकार से कमाई भी कर सकते हो। जैसे आपने गेहूँ बोले तो आपकी सोच यहाँ तक सीमित है कि उसमें सिर्फ़ गेहूँ ही रहने दो और क्या नाम से उसके अंदर और कुछ की किसी भी चीज़ की खेती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यह सोच है तो आप इसको बदलो। आप अगर आपके पास छोटे-मोटे खेत हैं और मतलब आप खुद स्वयं काटते हो, आप मशीनों से नहीं कटवाते गेहूँ को, तो आप कमाई कर सकते हो। बताऊँ कैसे? कि आपको क्या करना है वहाँ पर नींबू के, आंवले के, अनार इनके आदि के पेड़ लगा देना। इनके पेड़ लगाने के बाद आपको 5 साल तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा और ये पेड़ पड़ेंगे आपके 10,000 के। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000 का। 10,000 का मतलब आपके जो वहाँ जो नाज होता है वह नहीं होगा 5 साल में, 10 से 20,000 कमा लो। अब तुमसे एक कमाई बताऊँ मैं? एक नींबू का पेड़ की कम से कम एक सीज़न में 50 से 100 किलो से ऊपर नींबू आएँगे, है ना? 1 किलो नींबू का भाव ₹100 मानकर चलो और सीज़न के टाइम पे तो 300 किलो भी ₹300 किलो भी रहता है। तो उस टाइम पर कमाई देख लो आप। 100 किलो नींबू आ गए, ₹100 के हिसाब से लगा लो कितनी कमाई हो रही है। एक एक नींबू के पेड़ से सिर्फ़ एक, और कितने पेड़ हैं आपके पास? 10 नींबू के, 10 अनार के। आपको 50 से 60 पेड़ आँवले के, इनके मतलब इन सब के मिलाकर लगाने, फिर कमाई 2 से 2 प्रकार की कमाई हो गई आपकी। एक तो मतलब गेहूँ की और एक ये है। अब इसके अंदर आपको एक प्रकार की और कमाई कर सकते हो आप। अब आपको यह करना है कि आपके जो गेहूँ है ना, तो उन गेहूँ की डांड होती है या फिर क्यारियाँ पाली जो बनाते हैं उनके वो जो डोडी होती है, उसके ऊपर आपको क्या करना है कि आपको वह वहाँ पर वह आपको जो मतलब छोटे-मोटे पेड़ लगा देना है किसी के भी, तो फिर उससे आपकी अलग से कमाई हो सकती है। जैसे वहाँ पर आपने गैया के और भी कुछ बहुत सारे आते हैं, जैसे तरबूज वरबूज इनके पेड़ लगा देना है।